दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धन परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ चैत्र मास के नवरात्रि के नियम क्या होते हैं। नवरात्रि के व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के प्रश्न आया है, हमें नवरात्रि के 9 दिनों में बाल नहीं धोना चाहिए या साबुन तेल नहीं लगाना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या नहीं। तो इस तरह के प्रश्न कमेंट बॉक्स में आए हैं, जिनके बारे में हम वीडियो में बात करने वाली हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए। अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो बात करेंगे नवरात्रि के नियम के बारे में, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन के होते हैं। तो 9 दिन के बीच में जो नियम होते हैं, अगर नियम का हम पालन नहीं करते हैं तो व्रत के संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल मिले, इसके लिए नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। दोस्तों, नवरात्रि में हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दैवी आत्मा ऋषि महर्षि माँ भगवती का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, क्योंकि यह समय साधना का होता है। इस समय दैवी शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं। अगर किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवती की आराधना करें। दोस्तों, निश्चित ही कामना पूर्ण होगी, दुर्गा सप्तशती में यह वर्णित है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय, 4:30 बजे से 5 बजे के बीच वाला समय। इस समय आप पूरी नवरात्रि में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में जग के स्नान आदि करके माँ भगवती की पूजा आराधना करें। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में माँ का वस्त्र लाल बताया गया है, इसलिए माँ की पूजा करते समय लाल वस्त्र धारण करें। माँ भगवती प्रसन्न होती है। नवरात्रि में काले व नीले वस्त्र का परित्याग करें। दोस्तों, क्योंकि माँ की पूजा सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, संतान की उन्नति के लिए करते हैं, तो वस्त्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माँ का 9 दिन तक घर में वास होता है। अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो जरूर प्रज्वलित करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने पूजा स्थान में रोज़ सुबह शाम शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, और प्रयास करें जब तक पूजा कर रहे हैं तब तक माता रानी के समक्ष दीपक जलता रहे, इस बात का विशेष ध्यान दें। सुबह शाम माँ दुर्गा के समक्ष कपूर की आरती करें। दोस्तों, जाने अनजाने में व्रत के दौरान अगर गलतियाँ हो जाएं तो माँ भगवती से रोज़ क्षमा प्रार्थना करें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि नवरात्रि में अगर माँ का आवाहन कर रहे हैं, चौकी लगाए हैं, 9 दिन तक पूजा आराधना कर रहे हैं, तो घर में क्लेश, वाद विवाद की स्थिति घर में न करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी की निंदा, चुगली, बुराई अपने घर में आपको नहीं करना है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण दूसरों की बुराई करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर हमेशा ध्यान नहीं रख पाते हैं तो नवरात्र में जरूर ध्यान रखें, वरना व्रत पूजा का उल्टा परिणाम मिलता है और पूजा मान्य नहीं होता, इसलिए इसका विशेष ध्यान दें। दोस्तों, अगली बात, दिन में सोने से बचें। पूरी नवरात्र सात्विक रहें, व्यवहार, शरीर और आहार दोनों शुद्ध सात्विक रखें। जितना अधिक माँ के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, माँ भगवती का ध्यान रखेंगे, देवी भजन कीर्तन करेंगे, माँ के गुणों का वर्णन करेंगे, उतनी ही शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है, उतनी ही माँ की कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, एक और प्रश्न है कि क्या नवरात्रि में बाल नहीं धोना चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। तो आप जान लें कि नवरात्रि के दिनों में लोग बहुत सी चीज़ों का त्याग करते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग चप्पल नहीं पहनते, पूरे नवरात्रि में नंगे पाँव रहते हैं। कुछ लोग लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं, तामसी चीज़ों का त्याग कर देते हैं। तो दोस्तों, ये सभी बातें उनकी श्रद्धा पर निर्भर करती है, यथाशक्ति पर निर्भर करती है। इस तरह कुछ लोग साबुन शैम्पू नहीं यूज़ करते हैं, तो वैसे साबुन शैम्पू का हमारे शास्त्रों से कोई लेना देना है नहीं।
शास्त्र में लिखा भी नहीं है कि साबुन शैम्पू में नहीं यूज़ करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे साबुन शैम्पू हर्बल का लगाएं जो अंडे के मिश्रण से न बना हो। तो दोस्तों मन में ये निकाल दीजिए कि साबुन शैम्पू यूज़ नहीं करना है या करना है। आप चाहें तो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। उससे माँ की कृपा नहीं प्राप्त होगी या प्राप्त होगी, ये सब संशय नहीं रखें। सच्चे विचार वाले भक्त माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम उनके संतान हैं, माँ की हमेशा हमारे पे कृपा रहेगी, ऐसी भावना रखें। दोस्तों तेल में सरसों का प्रयोग न करें, नारियल बादाम के तेल का प्रयोग करें, क्योंकि सरसों एक अन्न है और सिर में अन्न लगा के पूजा न करें। अगला प्रश्न है कि सिर से रोज़ नहा सकते हैं, बाल धो सकते हैं? तो बिल्कुल आप नहा सकते हैं, लेकिन सुहागन माँ बहन मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी अवश्य लगाएं। माँ की आराधना पूजा करते समय खाली मांग सिंदूर बिना भरे पूजा न करें। दोस्तों आप लोगों के मन में बहुत सारे संशय थे, इसलिए हम वीडियो बनाना पड़ा हमें। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जय माता।